और एक और बड़ी खबर, भारत पाक तनाव पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। सीज फायर पर फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। अब बिल्कुल, और अमेरिका ने इस पे सीज फायर करवाया। ट्रंप ने कहा परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था तनाव। दरअसल लाखों लोगों के मारे जाने का डर सता रहा था। ये ट्रंप ने कहा। सीज फायर पर फिर से बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था और ये तनाव देखते हुए दोनों देशों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया कि सीज फायर यानी कि समझौता कराना पड़ा, सीज फायर कराना पड़ा। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very... तो हिंदुस्तान की लड़ाई दहशतगर्दों से थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना आतंकियों को बचाने के लिए अपना नुकसान करवा बैठी है। भारतीय सेना ने दावा किया ऑपरेशन के तहत 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मारे गए सिर्फ 11 सैनिकों की तस्वीरें जारी की गई। पाकिस्तान भले ही सच्चाई छिपाने की लाख कोशिशें करता रहा, लेकिन उसी के हाथ झूठ बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस हमले को नकारते हुए सच को दबाने की कोशिश की। अब खुद पाकिस्तानी सेना ने अपने मारे गए 11 जवानों और अधिकारियों की तस्वीरें जारी कर उस झूठ को उजागर कर दिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी आखिरकार मान ही लिया, भारत के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान अब दुनिया से अपनी हार नहीं छुपा पा रहा है। हालांकि जो दावा भारतीय सेना कर रही है, अभी तक पाकिस्तान की गिनती वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन 11 ही सही तस्वीर जारी कर पाकिस्तान ये मान चुका है भारत के हमले में उससे भारी नुकसान हुआ है। यानी जो पाकिस्तान अब तक ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत के हमले में उसे नुकसान हुआ है, वो अब मारे गए सैनिकों की तस्वीरें जारी कर रहा है। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुद अस्पताल में झूठ के जख्म पर मरहम लगाता फिर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में फर्जी जश्न की तस्वीर है, दूसरी तरफ तबाही की हकीकत। भारत से पिटने के बाद भी पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे हुक्मरान वैसी आवाम। लेकिन दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के फर्जी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेनाओं के जख्मों पर नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी पर मरहम लगा रहे हैं। जो घाव आतंक परस्त पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिए, उसके घाव भले ही भर जाएंगे, लेकिन निशान कभी मिटने वाला नहीं है। मुनीर समझ चुके हैं झूठ के चक्कर में खुद का नुकसान करवा बैठेंगे, इसलिए इस बार चोरी छिपे नहीं बल्कि ऑन कैमरा अपने घायल जवानों से मिलने पहुंच गए। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। लक्ष्य सिर्फ आतंक के ठिकाने नहीं थे, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले भी निशाने पर थे, जिनसे मिलने मुनीर अस्पताल पहुँच गए।